हेलो दोस्तों, चुआ मेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मेंटर ट्रेवलर सुप्रिया सरकार लेकर आई हूँ ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे किले के बारे में बताऊंगी जिसे भूतों के किले के नाम से जाना जाता है। इसे भूता किला भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन किले धरोहर देखने का मन हर किसी का करता है। हम में से कई लोगों को पुराने किले, रहस्यमय जगह देखने का मन करता है। हालांकि उन्हें देखकर हमें डर भी लगता है, लेकिन एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी बनी रहती है। अगर आपको भी इसी तरह की जगह जाना पसंद है तो आगे की जानकारी आपके लिए है। राजस्थान में कई किले, मंदिर, हवेलियाँ, बावड़ियाँ और ऐतिहासिक स्थान हैं। इन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला। यह किला ऐतिहासिक होने के साथ साथ रहस्यमयी भी माना जाता है। इसीलिए इतिहासकारों और घुमक्कड़ों के बीच ये हमेशा रोमांच का विषय बना रहता है। दोस्तों, भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का बाग अभ्यारण्य भी इस किले से नज़दीक में है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में करवाया था। बाद में भगवंत दास के छोटे बेटे मान सिंह के भाई माधो सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बना लिया था। माधो सिंह मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था और बाद में महाराजा सवाई जय सिंह ने भानगढ़ पर अधिकार जमा लिया था। चलिए अब बात करते हैं भानगढ़ किले की बनावट की। यह किला चारों ओर से पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले के सबसे आखिरी में 3 मंजिला मंदिर है, जिसकी सबसे ऊपर की मंजिल लगभग पूरी तरह खंडर हो चुकी है। ये किला पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बात करें वर्षा ऋतु की तो इस समय यहाँ का दृश्य मनोहर होता है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से से बाहर का नज़ारा मनोरम दिखाई देता है। कई लोगों ने इस किले के बारे में भ्रम भी फैलाया है कि पत्थरों के अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात साफ गलत है। मैं कहूँगी कि आपको एक बार तो यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपना अनुभव नहीं कर लेते तब तक किसी जगह के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, भानगढ़ को सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं, लेकिन ये कितना सही है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इसलिए आज भी यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ भानगढ़ को लेकर एक किंवदंती, जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यह जगह एक बालूनाथ नाम के योगी की तपस्या स्थल था। यहाँ वे तपस्या करते थे और उन्होंने इस जगह पर किला बनाने की इजाज़त इस शर्त पर दी कि किले की परछाई कभी भी उसके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा माधो सिंह के वंशज जब इसका निर्माण करवा रहे थे तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किले का निर्माण ऊपर तक जारी रखा, जिसके कारण एक दिन किले की परछाई योगी के तपस्या स्थल पर पड़ गई। बस फिर क्या था, योगी बालूनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि इस किले पर कभी छत नहीं बन पाएगी। इसी को लेकर कहा जाता है कि तब से लेकर अब तक जब भी इस किले पर छत डालने की कोशिश की है तो वो कुछ ही दिनों में ढह गई। इतना ही नहीं, योगी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अभी भी बालूनाथ की समाधि यहाँ मौजूद है। दोस्तों, भानगढ़ के बारे में एक और शापित किंवदंती मशहूर है। कहा जाता है कि किसी ज़माने में छतर सिंह नाम का एक राजा था, जिसके रत्नावती नाम की एक बेटी थी जो इसी किले में रहती थी। ये राजकुमारी अपने अच्छे स्वभाव और सुंदरता के कारण सबकी प्रिय थी। वहीं एक काला जादू करने वाले तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया। वह उसे पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगा। यह भी कहा जाता है कि रत्नावती की एक दासी तांत्रिक की दी हुई अभिमंत्रित इत्र राजकुमारी के लिए लेकर आई ताकि रत्नावती भी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन जैसे ही राजकुमारी को ये पता चला तो उसने इत्र की शीशी एक चट्टान पर दे मारी और वो तांत्रिक उसके नीचे दबकर मर गया। लेकिन मरते हुए वह रत्नावती और इस किले को श्राप दे गया, जिसके बाद 1 साल में ही युद्ध के दौरान राजकुमारी और उसका परिवार खत्म हो गया। तब से लोगों में यह धारणा बन गई कि उस तांत्रिक के श्राप की वजह से ही यह सब हुआ है। इस किले के बाहर एक नया गांव बसा हुआ है। यह दुर्ग एएसआई द्वारा अच्छी तरह संरक्षित है। इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम हर वक्त मौजूद रहती है। दोस्तों, जब आप इस किले में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको सोमेश्वर, मंगला देवी, गणेश और हनुमान जी के मंदिर दिखाई देंगे। इस मंदिर की दीवारों पर नागर शैली में नक्काशी की गई है। इन्हीं जानकारी के साथ सबसे अहम जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो आइए हम ये बात भी कर लेते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और ट्रेन से आना चाहते हैं तो 2 रेलवे स्टेशन जो यहाँ से सबसे नज़दीक हैं वह है जयपुर और अलवर। दोनों से भानगढ़ की दूरी 90 किलोमीटर है। इसके बाद आप बस या प्राइवेट टैक्सी करके यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप जयपुर या जयपुर के नज़दीक से आ रहे हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। सड़क मार्ग से यहाँ आने के लिए आपका ट्रिप सस्ता तो होगा ही, साथ साथ मज़ेदार भी हो जाएगा। साथ ही आप रास्ते में आने वाले गाँवों, खेतों की जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। टूर मेंटर में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।